कि अब ये शादी होगी, अब मेरे घर वाले ये मैरिज को ना कहे, मना कर दे कि ना अपनाए, तो हम क्या करें? घर वाले तो अब भी नहीं अपना रहे थे, ठीक है ना। हाँ, पुलिस के पास भी, पुलिस भी अब ना करे तो फिर ठीक क्या है, करें? कहने का मतलब आपका है कि हमने मैरिज की है तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, या इसकी क्या वैल्यू है ना, इससे रिलेटेड आप जानना चाह रहे हो। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमारे बीच हैं ध्रुव और नीतू, दोनों ही हरियाणा से हैं। कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा इनकी मैरिज को लीगल कराया गया है। इनके द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चन क्वेरी उठाए जा रहे हैं जो कोर्ट मैरिज करने वाला प्रत्येक कपल के जहन में दौड़ते हैं और उनका आंसर जानना चाहते हैं। तो उससे संबंधित बात करेंगे, साथ साथ मैरिज का क्या प्रोसीजर लीगल हो सकता है, क्योंकि मैरिज के संबंध में कई बार भोले भाले कपल्स के साथ कई तरह के फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं। तो यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो मैं सबसे पहले इनसे परिचय कराता हूं और साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा केवल और केवल उन्हीं कपल्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जो कपल्स स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं। बेटा, जब आप मेरे पास पहुंचे हो तो हमारे द्वारा सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट लिए गए। हाँ जी। डॉक्यूमेंट लेने के साथ हमने आपसे कोई क्वेरी की थी, कुछ पूछा था। हाँ जी। तो क्या जाना था आपसे? हमने ये पूछा था कि हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं कि नहीं, या फिर किसी का आप पे कोई दबाव तो नहीं। तो आपने क्या बताया? कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही शादी कर रही हूँ। ठीक है, किसी का जोर दबाव नहीं है। तो दोनों की मर्जी है या आप ध्रुव पर दबाव डाल के लाए? क्यों ध्रुव बाबू? मर्जी है, तो दोनों की मर्जी है ना, दोनों की मर्जी से मैरिज कराई गई है। तो अब सबसे पहले आप कुछ जानना चाहते थे इस प्रोसेस से संबंधित। हाँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं। कि अब ये शादी होगी, अब मेरे घर वाले ये मैरिज को ना कहे, मना कर दे कि ना अपनाए, तो हम क्या करें? घर वाले तो अब भी नहीं अपना रहे थे, ठीक है ना। हाँ, पुलिस के पास भी, पुलिस भी अब ना करे तो फिर ठीक है, कहने का मतलब आपका है कि हमने मैरिज की है तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, या इसकी क्या वैल्यू है ना, इससे रिलेटेड आप जानना चाह रहे हो। सबसे पहली चीज, क्योंकि आपकी कंसर्न के बिना ये मैरिज भी नहीं हो सकती थी, आप दोनों की मर्जी थी, तो आपको ये फंडामेंटल राइट है आपका ये, और आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि अपनी मर्जी से आप मैरिज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों का चयन है एक दूसरे को, तो सबसे पहले आपकी आर्य समाज द्वारा रिचुअल्स कराए गए, सेरेमनी कराई गई, और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आपने कहीं भी यदि सप्तपदी की है, फेरे किए हैं, तो वो मैरिज वैलिड मानी जाती है। तो इस तरह से, क्योंकि ये संस्था द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, तो आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है आर्य समाज मंदिर मैरिज का, ठीक है ना, जिसमें दोनों की डिटेल्स हैं और जो भी आपकी जैसे एज है, एड्रेस है, वो सब सारी डिटेल इसके द्वारा मेंशन की गई है, और इसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि इस संस्था द्वारा आपकी मैरिज कराई गई है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो सक्षम अधिकारी है, जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने आप दोनों प्रेजेंट हुए हो। इस सर्टिफिकेट पर ऊपर क्या लिख रहा है? आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ के बताइए सबसे पहले। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट ने इस मैरिज को आपकी को रजिस्टर्ड करके आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, तो आप गवर्नमेंट की तरफ से लीगली पति और पत्नी हैं। अब रही बात कि आपकी फैमिली यदि कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन उठाती है, ठीक है ना, तो आप दोनों की मर्जी के बिना वो इसको कैसे भी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहली चीज, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब रही बात पुलिस की। पुलिस का कोई मैटर नहीं है, जब तक कोई कंप्लेंट पुलिस में नहीं जा रही है, पुलिस का कोई मैटर नहीं है। यदि आपके इनके खिलाफ, मान लो या आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर कराता है या झूठी कंप्लेंट देता है, क्योंकि मैं झूठी इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें तो आप दोनों की कंसर्न और मैरिज हुई है, तो ये तो कुछ ऐसा है नहीं। इसके अपोजिट जाकर के कुछ झूठा साचा बताया जाएगा तो पुलिस को मजबूरन वो बात सुननी पड़ती है, क्योंकि वो प्रशासनिक व्यवस्था में है और उनकी ड्यूटी बन जाती है उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो उसमें क्या करना है कि हमें ये सर्टिफिकेट उनके पास पहुंचाने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो आप कर रहे हो, आप पुलिस को ये डिटेल्स भेज रहे हो। तो मेरे हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो फिर आपका कोई मैटर नहीं है। अब बाय द वे कोई ऐसी स्थिति है कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड भी हो जाता है,
तो वो केस झूठा है, तो आपको घबराना नहीं। अपनी जो बात है वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ रखनी है, और उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, एफआईआर की पासिंग हो जाएगी, केस नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। अब क्योंकि प्रोसेस में कई बार क्या होता है, बहुत सारे कपल्स के साथ एक चीज और देखी होगी हमने, स्टाम्प पेपर पर मैरिज हो जाती है। हाँ जी। तो क्योंकि जब तक सेरेमनी इंक्लूड नहीं है तब तक हमारे जो लॉ हैं उसके हिसाब से वो मैरिज लीगली नहीं है। कोई हिंदू कपल है और उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनवा लिया, फेरे नहीं लिए हैं, तो वो शादी लीगल नहीं है। और यदि फेरे नहीं लिए हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएंगे, उसमें प्रोसीजर है 3 महीने का, नोटिस का प्रोविजन है, मैंडेटरी है, वो बचेगा नहीं। तो लव मैरिज कपल उस प्रोसेस से इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इतना लंबा टाइम किसी के पास नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस हुआ है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला है, और ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो पूरी तरह से लीगल है। तीसरी बात, रिकॉर्ड संस्था द्वारा मेंटेन किया गया है, कल को कोई इंक्वायरी आती है, कुछ भी है, तो वहां से वो वेरीफाई हो जाएगा। और ये सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहता है, आजीवन रिकॉर्ड में रहता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन साल 10 साल के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो इसलिए इसके बारे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, बाकी और कोई क्वेरी क्वेश्चन है आपके दिमाग में? नहीं। हमारे यहाँ पहुंच करके आपको कैसा लगा है, अब पर्सनल आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। ठीक लगा जी, अच्छा लगा। नहीं, आपने जैसा मेरे बारे में सुना था या देखा था उससे कुछ इतर अलग तो नहीं मिला? नहीं। फीस तो नहीं बढ़ाई गई है इधर उधर के चार्ज लगा के? नहीं बढ़ाई गई ना। सर्टिफिकेट जो टाइम हमने आपको कमिटमेंट किया था टाइम का, उसी टाइम के अंदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं। तो आप वीडियो में एक बार सर्टिफिकेट जरूर दिखा दीजिए। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये फाइनल सर्टिफिकेट आपकी मैरिज का। और जो आपका दूसरा सर्टिफिकेट है आर्य समाज मंदिर मैरिज का, इस प्रकार से ये लीगल होती है मैरिज। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हमारी। और किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। ठीक।